हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी स्पेशल। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी का। तो खनिज पदार्थ, पहला जो पॉइंट है ये है खनिज पदार्थों का। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं? भूपर्टी मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है कई लेयरों में बटी हुई है, और इसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें ये पदार्थ है जिनमें चट्टानों की संरचना के विपरीत एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, और ये खनिज होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं, हमारी लेयर होती है इसकी, पृथ्वी की, हमारी की। तो इस लेयर के नीचे जो है कई सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये है भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे में ये यहाँ पर है कुछ खनिज पदार्थ जहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ खनिज इसके माध्यम से देखते हैं मानचित्र के, तो ये जो डब्बे से आकार का है इसी में अभ्रक है, और त्रिकोण वाले में बॉक्साइड है, और जहाँ पर गोला है वहाँ पर सोने की खदानें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के द्वारा। और ये कुछ क्वेश्चन है कि खनिजों का महत्व। जो खनिज जो हैं, खनिज वे औद्योगिक मतलब जो फैक्ट्री वगैरह इनके लिए, और आर्थिक मतलब इनकम के विकास की आधारशिला है, और ये देश के औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें ये 11% योगदान करते हैं। क्या करते हैं? औद्योगिक और आर्थिक विकास की अकॉर्डिंग। आर्थिक विकास मतलब बजट जो होता है, बजट में 11% योगदान करते हैं। तो खनिजों की प्रकृति, तो खनिज किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस में, तरल में और गैसीय, 3 अवस्था में पाए जाते हैं। जिनमें से भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं? लोएस्क पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में जो है भारत नंबर 1 पर है। फिर मैग्नीज है, अयस्क है, टिटेनियम है, बॉक्साइड और कोयला है। फिर खनिज जिनकी भारत में कमी है: टिन, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना। फिर जो है खनिजों के प्रकार, तो एक तो धात्विक होता है और एक अधात्विक होता है। 2 तरह के खनिज होते हैं। तो धात्विक खनिज कौन से हैं? वे है लोहा, जो मतलब भारी खनिज हैं वे बताए गए हैं धात्विक धातु के। मैग्नीज हो गया, अयस्क हो गया, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, बॉक्साइड। फिर आ जाते हैं कि अधात्विक मतलब जो गैसीय रूप में है: नाइट्रेट, पोटास, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, इस तरह से, जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। उस तरह के आ जाएंगे अधात्विक में। फिर लौह खनिज आ गए, तो वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जिसमें लोएस्क में, मैग्नीज में, निकिल और कोबाल्ट में पाया जाता है। फिर है अलोह खनिज। अलोह वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कि सीसा, जस्ता, तांबा और सोना, इनमें लोहा जो है नहीं पाया जाता। फिर आ जाते हैं कि लोएस्क जो है वे 4 प्रकार के होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। फिर आ जाते हैं मैग्नीज जो है मैग्नीज अयस्क हैं वे। तो ये इनका उपयोग क्या होता है? इनको लोहे के साथ जो है मिश्रण करके बना दिया जैसे जाता है, जैसे तांबा वगैरह। फिर खनिजों का संरक्षण, तो खनिज क्या है? एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। अनवीनीकरणीय मतलब ये जो है बहुत सालों में धरती के नीचे जो है उथल पुथल के कारण ये खनिज बनते हैं, और एक बार इनका उपयोग करके हम इन्हें दोबारा से उपयोग में नहीं लाते। ये कई वर्षों की बाद ही हमें प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं कि ऊर्जा, और जो किसी भी मतलब कार्य को करने में बल या शक्ति का जो हम उपयोग करते हैं उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के 2 प्रमुख जो है संसाधन है: एक परंपरागत संसाधन है और एक गैर परंपरागत। तो परंपरागत में कौन सा है? लकड़ी, जो हमें नेचुरली प्राप्त हुए हैं नेचर के थ्रू। उपले ये गोबर से बनाते हैं हम। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि। फिर गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत किस तरह से है? सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से, पवन ऊर्जा यानी कि हवा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा
और कूड़े करकट से प्राप्त हुई ऊर्जा, जिसमें हमें मेहनत करके मतलब इनको ऊर्जा में कन्वर्ट करना पड़ता है, वे गैर परंपरागत स्रोत आ जाते हैं। फिर आ जाता है कोयला। तो कोयला क्या है, यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और देश के लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति कोयले से ही होती है और इसे काला सोना कहा जाता है। फिर आ जाते हैं कोयले के प्रकार। तो कोयले के एंथ्रेसाइट आ गया, बिटुमिनस आ गया, लिग्नाइट आ गया और पीटा कोयला आ गया। तो एंथ्रेसाइट जो होता है वह सबसे बढ़िया किस्म का आता है और जो पीटा कोयला है वह सबसे घटिया कोयला होता है। फिर कोयले के भंडार हमारे यहाँ कहाँ पर हैं? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। फिर पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पर हैं? ये बॉम्बे हाई में, अंकलेश्वर यानी कि गुजरात में है और डिगबोई यानी कि असम में मिलते हैं। फिर प्राकृतिक गैस, तो ये जो है ये कृष्णा और गोदावरी के बेसिन से गुजरात से असम और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है गैस। विद्युत के प्रकार, विद्युत क्या है? जल के द्वारा और ताप के द्वारा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई इस तरह से। फिर जल से प्राप्त करने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यही हो गया। और तापीय ऊर्जा क्या हो गई? जैसे कोयले से, पेट्रोल से और प्राकृतिक गैसों से जो प्राप्त की जाती है। फिर आ जाता है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को क्या होता है कि जिस सूर्य की गर्मी से जिस ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं, तो गुजरात के भुज क्षेत्र में सौर ऊर्जा का एक बड़ा संयंत्र लगा हुआ है। फिर ये आ गए मानचित्र के लौह अयस्क जो है हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मानचित्र में बताया गया है लौह अयस्क जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर ये निशान है और जहाँ पर लौह अयस्क कम पाए जाते हैं वहाँ पर ये निशान है। ये आप देख सकते हैं मैप के थ्रू। ये रहा मैप। और इसके बाद है कि बायोगैस। बायोगैस किससे बनती है? कि जो पशुओं का गोबर होता है, मलमूत्र होता है, उनको एक विधि द्वारा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और एक पाइप वगैरह से वह 2-3 दिन में सड़ के और ऊपर जो है भाप उठ जाती है और उससे एक पाइप के माध्यम से जो है गैस उसकी बनती है। फिर भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? ये जो हम प्राप्त करते हैं ना, रोटी वगैरह बनाते हैं, तो ये जो गर्मी है हमारे ये धरती की ऊर्जा से ही हमको प्राप्त होती है। फिर आ जाती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? कि जो हमें हवा से प्राप्त हो रही है। कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालता है वह तमिलनाडु और नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। फिर आ जाती है परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है और रावतभाटा राजस्थान में है। काकरपारा जो है ये गुजरात में है और कैगा जो है कर्नाटक में है। तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में तारापुर में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये मैप के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। ये रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ये कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये रहे कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि NCERT में से ही पूरा का पूरा पेपर जो है वह बनकर आता है और मैं आपको 1 बाय 1 ये NCERT में से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। थैंक यू गाइस।